कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों की कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। रात के टाइम सोया होता हूँ तो खुद ब खुद ही आँख खुलती है और देखता हूँ कि मैंने एक साया देखा है। अच्छा। वो जुबान भी बाहर निकालता है और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि बर्तन हिलते हैं। छत पे कहीं को खोपड़ियाँ शोपड़ियाँ रख के को बाबा को लेके आए थे साथ। हम ओके ओके जिसको कफन बनाया हुआ है, लगता है कि देखा देखा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बगैर माँ से। मैं हूँ मुशारिफ फारूकी और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, इंसान गुंजानाबाद एरियाज में रहता है, कुछ मजबूरन रह पाते हैं वहाँ पे, कुछ ऐसे मामला फिर शुरू होने लग जाते हैं कि वो जगह फिर मजबूरन छोड़ देते हैं। लाहौर शहर इतना गुंजानाबाद है, इसके जो पुराने इलाके हैं वो अभी भी इतने गुंजानाबाद हैं कि जिसमें मखलूकात और वो इंसान इकट्ठे रह रहे हैं, मजबूरन भी कह सकते हैं। लेकिन आज हम जिस जगह हम जाने लगे हैं, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है और ये लाहौर का गुंजानाबाद एरिया है। यहाँ पे भी एक ऐसी फैमिली ने बुलाया है हमें जिनके ऊपर जादू की शिकायतें हैं और वो जानते भी हैं कि शायद जिसमें उनको शक है उसी ने जादू भी करवाया है। लेकिन आमिर साहब, हमसे अक्सर सवाल ये किए जाते हैं कि क्या लाहौर शहर में इतनी हॉन्टेड लोकेशंस या इतने केसेस होते भी हैं? मतलब हम अगर देखा जाए, हमें डेली बेसिस पे फैमिलीज इनवाइट कर रही हैं जादू के हवाले से, और करवाता कौन है? उनके अपने। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस जगह हम खड़े हैं आप देख रहे हैं कि जगह काफ़ी गुंजानाबाद है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक का आपका फ्लो देख रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और जिस एरिया में जा रहे हैं, जिस आबादी में जा रहे हैं, वो आबादी काफ़ी वहाँ पे आबादी है, रिहायशी है। तो उस फैमिली के ऊपर बकौल उनके कहना कि उनके ऊपर जादू हो गया, जादू की वजह से उनके घर में गोश्त आके गिरता है और उसकी तादाद जो ये साइज़ है 3-4 किलो गोश्त कह रहे कि वो आके गिरता है और इतनी गंदी स्मेल आती है। उसके बाद उनके घर में साए नज़र आते हैं। बिल्कुल साए नज़र आते हैं और कुछ पत्थर हैं जो वो उनकी छत बनी है, ऊपर पत्थरों की तादाद इकट्ठी करें तो पत्थर काफ़ी इतनी तादाद में बनते हैं, वो फेंक देते हैं। फिर भी वो फेंक देते हैं, लेकिन कौन उसको इकट्ठा करके फिर वही रख देता है? बिल्कुल। वो कौन सी ऐसी मखलूक है, वो कौन सा ऐसा जीन है? बिल्कुल आज हम देखेंगे आमिर साहब, वो प्रोसीजर की जाने में हम जरूर जाएंगे, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और जानेंगे कि जो चीज़ मखलूक नजर नहीं आ रही है वो कौन है और अगर जादू हुआ है वो किसने करवाया है। मैं छोटी सी एक बात, उनकी एक पुप्पो है, उनका कहने का उनकी पुप्पो के बाल काटे कि बाल काट के ले गया है, और जब से बाल काट के ले गया उनकी पुप्पो के सर के बाल को घूमती है, हाजिरी होती है सर के बाल घूमती। बिल्कुल। ये सारे जो छुपे हुए राज हैं इस पे आज पर्दाफाश करेंगे, हमारे साथ रहेगा। आइए चलते हैं उस घर की जानिब, आइएगा। अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं जिन्होंने हमें इन्वाइट किया। आमिर साहब, बात वही आ जाती है कि जो जादू के केसेस हैं उनमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है कि फ़लानी बेगम ने अगली बेगम पे जादू करवा दिया, या फलाने ने अपने किसी रिश्तेदार पे जादू करवा दिया, या फलानी फूफो ने किसी अपने पे खाला पे जादू करवा दिया। तो ये चीज़ें एक जेलेसी फैक्टर ठीक है, एक हम इस हवाले से ज़रूर कहेंगे कि जी जो औरत ज़ात है वो दूसरी औरत को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे वो केस ही नहीं है। आमिर साहब, यहाँ पे वो मामला भी शुरू नहीं हुआ था कि जी इन्होंने शायद जिन्होंने हमें बुलाया इन्होंने कोई सेकंड मैरिज उस टाइम कर ली हो, उससे पहले के मामला शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने मैरिज कर ली थी। लेकिन आमिर साहब, इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे? ये जादू जो है ये अपनों में जो होता जा रहा है, इसको मतलब ख़त्म करना एक लफ्ज़ तो नहीं वैसे मैं यूज़ कर सकता, क्योंकि जादू एक ऐसी चीज़ है जब चलता है तो फिर चलता ही जाता है। तो इस वाले से क्या कहेंगे जब ये मामले होने शुरू हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन आप देखें जहाँ जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं हर फैमिली की एक नई कहानी है, एक नई स्टोरी सामने आ रही है, और ये वो हकीकत में मबनी स्टोरी है जो हर घर की कहानी है तकरीबन, कुछ सामने आ जाती है कुछ सामने नहीं आती। ऐसे ये यहाँ पे ये हुआ है कि एक खातून है, उनकी शादी नहीं हो रही थी। ठीक है। हर चीज़ का एक टाइम होता है,
शादी का भी, जब उससे एज बढ़ती है ना, उम्र से ज़्यादा होती है, तो फिर 100 मामला शुरू हो जाते हैं। खैर शादी हो गई, तो जब शादी हुई तो कुछ बातें ऐसी हुई शादी के बाद कि उन्होंने महसूस किया, उन खातून ने, कि मेरा हस्बैंड जो है मुझसे छोटा है। अच्छा, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके उन्होंने कुछ नेगेटिव हरकतें शुरू कर दी जो नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से आपका निज़ाम बन गया, रिश्ता जुड़ गया, तो निभाना भी आपने और अल्लाह ताला ने मदद करनी उसमें। बजाय आप अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, आप गलत रास्ते पे चल पड़े। गलत रास्ता कौन सा? जादू वाला। जादू वाला। उन्होंने कहा मैं जादू करके, कोई तवीज़ धागे करके अपने हस्बैंड को, अपने मियाँ को, अपने हामद को, अपने शोहर को अपने काबू कर दूं। शायद इस तरह जी बातें रुक जाए। और कोई बातें करता तो करता, लेकिन ये मेरे काबू रहेगा। काबू रहने से मुराद वो तो पहले आपके काबू में आ गया, उसने साइन कर दिया, आपका मियाँ बन गया हस्बैंड। तो अब इससे ज्यादा काबू क्या करना था? ये एक गलत सोच है, उसको काबू करने बजाय वो ठीक हो, वो काम गलत होने शुरू हो गए। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इसमें एक चीज ये इन्वॉल्व रहती है, जो घर की खातून है वो किसी ना किसी या तो औरत के साथ मिलकर ये काम करवाती है। जाहिर बात है उसने घर से बाहर जाना है तो किसी से मिलेगी तो, या उसको कोई बताएगा कि जी फलाने बाबा वहाँ रहता है, वो जादू करता है। जना अपने मेके होता है, अपने मेके जाना ना। हाँ, ससुराल में तो किसी को साथ लेके जाना। अपनी वालदा के घर जब जाना, वहां से उसकी बहन हो, कोई हो, दोस्त हो, वालदा हो, कोई भी अपनी सहेली हो, दोस्त, उसको साथ लेके ही भी जा। इसमें बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। बेचारा तो अपने काम पे है, हाँ, अपने घर पे है, अपनी ड्यूटी पे है, वो अपने मेके चलेगी। पीछे वो क्या करेगी? इत्मीनान के साथ उसने छोड़ा उसको, कि मेरी बीवी गई कि शाम घर आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, हफ्ते बाद आ जाएगी। पीछे उसने क्या किया है? हाँ। तो ये तो तब पता चला जब मामला बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, जहाँ हम मौजूद हैं, इस घर की कहानी ये है कि यहाँ पे कच्चा गोश्त गिरता था और अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पे कहते हैं कि कोई ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन जगह ही अभी है। वहाँ पे अक्सर एक कुछ पत्थर हैं छोटे, आमिर साहब, जो छोटे साइज के पत्थर हैं, उनको जब भी गिराते हैं तो वो दोबारा से नमूदार हो जाते हैं। जी, जो वो ऐसे ही है। हाँ। वो पत्थर हैं छोटे छोटे और काफी थोड़े से तादाद में, इतने से कर लें। हाँ। वो एक ऊपर बन्ना टाइप कह लें, बन्नी कह लें, ठीक है, वहां वो रखते हैं इकट्ठा करके। तो वो जब दोबारा जाते हैं वो गिरे होते हैं। कौन गिराता है उसको? डेली हो रहा है, वो डेली हो रहा है। पूरे घर वाले एक दूसरे से पूछते हैं, कोई मानता नहीं, वो कहते हैं हमने नहीं गिराए। तो उसको कौन गिरा रहा है? सेकंड जी साए नजर आ रहे हैं, काले साए। हाँ। आप खड़े हैं, जिस साया सामने है, और उसकी जुबान भी नजर आती है आमिर साहब। जी ऐसे उनके बेटे ने बताया, उनसे जानते हैं। आई थिंक उनकी तरफ चलते हैं। जिन मोहतरम बनाया ब्रदर, आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बेटा आप ही आ जाएं। तो आमिर साहब हम शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि जी ठीक है, थोड़ा सा बताइएगा। आपने हमें इनवाइट किया, आमिर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़ा सा बताएं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और क्या समझते हैं आप क्या हो रहा है। माइक ऊपर कर ले। जी मुशर्रफ भाई, मैं ना आप लोगों का प्रोग्राम देखता हूँ। जी तो हमें पता है कि ये ना हर चीज़ जो है ना आप लोग हकीकत पे मबनी दिखाते हैं। हम लोगों ने उसमें देखा भी है। जी। तो मैं 2-2.5 साल से परेशान था और इसमें मेरे भाई का भी इंतकाल हुआ है। ठीक है। मेरी सिस्टर भी डैमेज है। अब मैं देखना चाह रहा था कि मेरे ये मसाइल जो हैं ये कितने को हैं। ठीक है। और मैं इनका क्यों है और मैं इनका हल चाहता हूँ। तो मैंने इस वजह से आप लोगों से रब्ता किया। ठीक है। होता क्या है, आपकी जो पहले अहलिया थी, वो आपको क्या उनके साथ मुश्किलात पेश आई? क्या लगता था आपको कि वो करवा रही हैं सारा कुछ? मुशर्रफ भाई, हम लोग कोई 2.5 साल से, जाहिर बात है कोई बंदा सुकून से नहीं बैठता, तो हम लोगों ने बहुत धक्के खाए हैं। हमें हर जगह पे जो है ना उसी का ही नाम आया। अच्छा। हाँ जी। हुआ यही था कि मेरे भाई की डेथ हुई है। ठीक है। और उसके बाद जब हम लोगों ने मैयत को घर लेके आए हैं, अपनी सिस्टर को बुलाया जी। तो सिस्टर की जो आंखें थी वो इसी तरह थी कि जिस तरह किसी की में ना जो हाजिरी हो जाती ना तो आंखें पत्थर हो जाती। अच्छा। तो फिर मुझे उसी से शक हुआ था। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग फिर अमल के पास गए थे उसको लेके। तो वहाँ पे फिर वो कोई 1.5-2 माह बाद हाजिरी चलती रही है। उसमें फिर उन्होंने वो खुद ही बोला, उसने कहा जी कि तुम्हारी जो बेगम है ना वो करती है। और हमारे सारे भाई बहन, हम लोग मौजूद थे, भाई सारे उधर ही थे। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई। फिर मैं इसे लेने के लिए आया, बुलाने के लिए, तो उसने साफ इनकार कर दिया था कि मैंने नहीं जाना। अगर वो गई भी है तो वो ज़ाहिरी बात है बहुत ज़बरदस्ती। तो फिर जब हम उधर लेके गए हैं तो फिर वो हाज़िरी उसमें भी हो गई थी।
तो वो फिर यहाँ से वाइफ में? हाँ जी। अच्छा। तो मुझे यहाँ से छोड़ के फिर जो है ना वो कोई 3 माह पीछे जाके बैठी रही है, तो हमारे मजीद हालात ख़राब तर ख़राब होते गए। जी 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 जी। वो जिनसे आपकी शादी हुई थी वो आपसे बड़ी थी? हाँ जी, एज में फ़र्क था, काफ़ी डिस्टेंस था। वो ऑफ कैमरा बताया था, कुछ चीज़ें आपने बताई थी, वो तभी जो दोबारा वो करती क्या थी, मतलब वो तवीज़ हुआ क्या था? शादी हुई, आप घर लेके क्या हुआ? हाँ जी, शादी जब हुई घर गए तो अगले दिन वो कज़नें वगैरह आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन्होंने किसी ने एक ने बात कर दी कि तू ते अम्मा लाए हैं। अच्छा, अम्मा लाए। हाँ आपको कहा? हाँ, तो वो फिर आपसे? हाँ जी, उन्होंने सुन लिया? उन्होंने सुन लिया। अच्छा, फिर? अब उसी बात पे जो है ना वो मतलब मैंने कुछ वक्त गुजरा तो मैंने देखा कि गर्मियों के दिन था, तो मैं जब बाहर था, बाहर से मैं घर आया, दोपहर को सारे सोए हुए थे, तो वो तवीज़ों को ना कुछ डिब्बे शिब्बे में मेरे भाई के साथ कोई मसला चल रहा था मेरा, तो वो घर से गायब था, तो वो दबा रही थी मतलब दरख्त के नीचे ना। तो जब मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रही हो, तो उसने मुझे कहा कि तुम आपकी वालदा ने ना ये तवीज़ दिए हैं कि आपका भाई घर आ जाए, तो वो मैंने दफनाए। वालदा ने? अच्छा। हाँ, वो मैंने दफनाए। वालदा से पूछा आपने? नहीं, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, ठीक है। यानी कि मुझे नैनी शादी से आपने कहा ठीक है एतमाद था, मैंने कहा ठीक है, माँ हमारी बेटी के लिए कर रही है। माँ और नौ का आपस में है, हो सकता है माँ ने कह दिया हो, ठीक है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ना घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि हर बंदा एक दूसरे को ना कुटने मारने पे आ गया। ठीक है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा यानी कि लड़ाई झगड़े फसाद, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। फिर हम लोग भाई इकट्ठे दोनों आपस में बैठ के काम भी करते थे एक ही जगह पे। ठीक है। वो भी बेचारा मेरे से काम छोड़ गया। ठीक है, हालांकि मेरे भाई ने मुझे आगे बताया है, वो कहता है कि तुम्हारी बीवी बड़ी बड़ी देर जो है ना अंदर कमरे को लॉक करके तवीज़ जलाती है। अच्छा। वॉशरूम में 2-2 घंटे बैठी रहती है। ओके। ठीक है ना, तो मेरा बस नहीं था, मैंने उल्टा उसको बोला, मैंने कहा यार तुम लोग उसके साथ ना गलत कर रहे हो। ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने उस पर भरोसा किया, पूरा किया, फिर मैंने ये घर बनाया। ठीक है। मैं उसको इस घर में लेके आया। ठीक है, तो इसी तरह ही है, यहाँ पे भी यही मामला चलते रहे हैं। ठीक है ना, मैंने कैमरे भी लगवाए हुए थे, यानी कि घर के अंदर सारे। उसमें कुछ आता था? उसमें वो पढ़ती हुई नजर आई है। अच्छा। ठीक है, 45 मिनट पढ़ती थी और एक ही सफ़ा पढ़ती थी। कौन सा? ये सूरह मुजम्मल बकौल उसके था। अच्छा। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ता है कि वो सूरह जिन का कोई सफ़ा पढ़ती थी। ठीक है। रूटीन में? हाँ जी, रूटीन में। ठीक है ना, पिछले दिन। ये आपके बेटे हैं? जी। हाँ, आपके साथ क्या होता है थोड़ा सा बताइए। रात के टाइम सोया होता हूँ तो खुद ब खुद ही आँख खुलती है और देखता हूँ कि मैंने एक साया देखा है। अच्छा। वो जुबान भी बाहर निकालता है और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि बर्तन हिलते हैं, कोई होता नहीं किचन में, दरवाज़ा वगैरह खड़कता है। ओके। काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरी कोई चीज़ है वो गायब हो जाए, खुद ही हो जाए। सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे जैकेट हो गई, अच्छा, हो गई मैंने खुद की। अच्छा, आप बता रहे थे कि बाल मंगवाए थे? जी। किसने मंगवाए थे? मेरी वालदा ने मेरे से एक दिन कहा कि ना आप ना अपनी मामी के ना बाल लेके आओ। मैंने पूछा क्यों, तो वो कहती बस चाहिए काम के लिए, तो आपसे बाल काट के लेके आओ। मामी काट के ले गए हो, या यहाँ पे टूटे हुए गिरे हुए हैं वो ले गए। अच्छा, ले आओ। अच्छा, फिर आप लेके गए? जी, मैंने लेके नहीं गया, लेकिन मेरा कज़न आया था, उनसे उन्होंने मंगवा लिए थे। वो बैठी बैठी बेहोश हो जाती रही है। ठीक है, जब से बाल गए? हाँ जी। फिर यहाँ पे सेफ मैंने बगैर बताए उसकी चेक की, तो उसमें से मुझे एक शॉपर मिला, उसमें से मुझे बाल मिले। ठीक है, घुघराले बाल थे और वो मेरे बेटे ने पहचाने। वो मुझे कहने लगा कि ये पुप्पो के बाल। पुप्पो के बाल। जब पुप्पो को हाजिरी होती थी तो वो सारी यूं गोल गोल पटकती थी। यानी कि पुप्पो को भी हाजिरी होती थी? पुप्पो में भी हाजिरी, उनमें भी मसला था, वो भी इन्होंने ही उसकी तरफ मोड़ा था। हाँ। लेकिन जिस आमल ने इसको बुलाया था ना, उसने कहा था कि हमने जो चीज़ इस पे आई है ना, जिसने भेजी है, हमने उसकी तरफ वापस मोड़ी है। वापस मोड़ दी? हाँ जी, तो वो वापस इसमें आई थी। अच्छा, तो यानी कि पुप्पो के ऊपर भी हाजिरी होनी शुरू हो गई। ये बाल पुप्पो के थे? हाँ जी। अच्छा, वो गोश्त कहाँ से आता था आप बता रहे थे? गोश्त का हमें समझ नहीं आई। मैंने कितना था गोश्त? तकरीबन कोई 1.25 किलो के करीब सीरी का गोश्त। साइज कितना था उसका? इतने इतने बड़े पीस थे। ठीक है, इतना ज्यादा था। ये साइज था? हाँ, और यूं इतने तादाद में? हाँ जी। गिरा हुआ था? हाँ जी, बिखरा हुआ। बिखरा। काफी स्मेल तो नहीं आ रही थी? बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। और अक्सरियत में मैं एक दिन मेरी बनियान धो के बाहर डाली हुई थी। ठीक है ना, दूसरे मैं तो यहाँ पे वो रहती थी, मैं इस जगह को छोड़ गया। ठीक है। क्योंकि मुझे एक दिन पानी वो पिलाना चाह रही थी, वो मैंने देखा पानी, तो मेरा दिमाग जो है वो काम करना छोड़ गया, मैं फिर लहदा रहना शुरू हो गया।
तो वहाँ पे मैंने बनियान धो के डली हुई थी, तो उस पे भी पूरे धब्बे लग गए थे, जिस तरह ये पंजा नहीं छपा होता, पंजा लगा हुआ। ठीक है, बनियान पे भी लगा, कपड़ों पे भी लगा, जो मेरी दूसरी वाइफ है उसके कपड़ों पे भी गिरा। तो इस तरह करके ना वो फिर ये सारे मामले। गोश्त कहाँ से आया था? गोश्त की नहीं समझ नहीं आया किसी की नहीं समझ आई। नहीं। आपके साइड जो था, पहले हम सब वो फिर देख लेते हैं साई वगैरह। साया अंदर नजर आते, चलते हैं अंदर। चलते हैं नाज़रीन, पहले हम नीचे पोर्शन देख के फिर ऊपर की जानिब चलते हैं। रात के टाइम सोया होता हूँ तो खुद ब खुद ही आँख खुलती है और देखता हूँ कि मैंने एक साया देखा है। अच्छा। वो जुबान भी बाहर निकालता है और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बर्तन हिलते हैं। छत पे कहीं को खोपड़ियाँ शोपड़ियाँ रख के को बाबा को लेके आए थे साथ। हम ओके ओके। इसको कफन बनाया हुआ है, लगता है कुछ देखा देखा आपको। नाज़रीन, अभी हम K2 मीटर ऑन कर रहे हैं घर जाने से पहले, और रीडिंग साउंड भी। हाँ जी, चलिए अंदर चलें। जी। ओ आ गए। माय गॉड, अल्लाह अकबर। इनकी एंट्रेंस पे ही इतनी रीडिंग है, और ये आप साथ साथ देखिएगा जो हमारे पास मीटर है। अच्छा, जिसमें वो जलाती थी वो कौन सा कमरा है? ये वाला कमरा। पहले फिर ये देखते हैं। आए बिस्मिल्लाह। ओ हम सब एक सेकंड ये दिखाएं शाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा, कहाँ पे जलाती थी, कोई आइडिया है? इसी जगह पे इस तरफ मुंह करके खड़ी होती रही है। उस तरफ मुंह? हाँ जी, इस तरफ मुंह करके। यहाँ पे पहले पेटियां शेटियां पड़ी होती थी। अच्छा, बेड नहीं था यहाँ पे? ये कमरा खाली था भाई। ठीक है। वो इसको यूज करती थी। वो यहाँ वहाँ इसी रूम के अंदर उन्होंने सारे जलाने हैं। जी जी, ठीक है। ये देखें, ये आप रीडिंग देख हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। है अभी। वॉशरूम खोलें शाह, पीछे करें कैमरा, दिखाएं वॉशरूम में क्या है। जाए लगाए इधर चक्कर लगा के। ये दिखाते हैं। मूवमेंट्स जो हैं वो बकायदा हैं। चलिए आए, बाकी जहाँ साए नजर आते हैं वो देखते हैं। बाकी साए वाली जगह यही है। यहाँ पे ये आपका बेटा कह रहा था कि यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे इस जगह पे जो है ना साया नजर। कहाँ पे साया था नजर? वो दरवाजे के ऊपर। वो तो यहाँ पे किसको नजर आया था? मेरी बेगम को। अच्छा, आपकी मिसेज को नजर यहाँ पे? जी। वो यहाँ मौजूद है लेकिन साया यहाँ पे मौजूद है? हाँ जी, वो इधर मौजूद है। साया बेड पे खुद मौजूद है। कौन? मिसेज। मिसेज उस टाइम। साया उसको। अच्छा, वो बेड पे लेटी हुई है तो इधर साया मौजूद है, वो देख रहे हैं। और आपको वहाँ पे दरवाजे के साथ जी जी, वो जुबान निकाल रहा था, वो क्या बता रहे थे आप? जुबान बिल्कुल लंबे से, जैसे जुबान बिल्कुल लंबे से निकालता था। वो आम इंसान जैसे सांप के हो वैसे निकालता था। मैं वहाँ पर बेड पे लेटा होता था और वहाँ से मैंने आँख खोल के देखे तो जब मैं डर गया था, मैं हिला नहीं। वैसे जब मैं बाहर की तरफ गया तो वो यकदम ही बस। ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या जी मसला, आप ऊपर का बता रहे थे? अमर भाई यही सिचुएशन है। ऊपर घर बंद रहा है इस लड़ाई झगड़े में। तो मुझे हमसायों ने बताया था कि छत पे ना वो कहीं पीछे से चाबियां उसके पास थी। मैं तो खुद किराए पे रहता था। तो छत पे कहीं को खोपड़ियाँ शोपड़ियाँ रख के को बाबा को लेके आए थे साथ। तो उन्होंने ऊपर बैठ के ये सारा कोई बाबा लेके आए साथ? आप घर पे नहीं थे? तो बाबा खोपड़ी रख के ऊपर कोई अमल कर रहा था? अमल करता रहा। उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद यही है कि घर में से अजीब अजीब कभी बाल जलने की स्मेल, कभी इस तरह की स्मेल। यानी कि लोग मुझे मोहल्ले वाले फोन करके कहते थे कि यार कोई बाल जला रहा है ऊपर। आपके घर में कोई बाल जला रहा है, स्मेल आ रही है? अच्छा, एक कुछ चीजें आपने छोटे छोटे पत्थरों का बताया था, वो क्या? छोटे अमर भाई पत्थर है ऊपर। वॉशरूम मैंने अभी रिसेंटली नया बनाया है। तो एक सेकंड, कौन है ये? बात मैं भागने की आई है किस चीज की? नॉक किया है। नॉक की आई है।
तो चलें। ऊपर ना ऊपर वो यानी कि मैंने बन्नी सी बनी है। हाँ जी, स्लैब की छत डाली है तो उसमें बन्नी है। अच्छा। ईंट के ऊपर स्लैब पड़ी ठीक है। वहां से वहां पे ना कुछ पत्थर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, मैं उसको रोज फेंकता हूँ, नीचे फेंक देते हैं। हाँ, लेकिन वो फिर जो है ना ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो रखता कौन है ऊपर? ये नहीं घर में नहीं, तो कोई फर्क अगर तो चलें, एक बात है, चलें डेली अगर वो चीज़ आ रही है, आपने पहले बताया एक वो ब्लेड था जिससे आपने वो मैंने वो ब्लेड चले गिर सकता है, कोई बिल्ली आके गिरा सकती है, एक बार दो बार वही पत्थर साइज आते हैं दोबारा। हाँ जी, वही साइज सेम वो इकट्ठे वैसे पड़े होते हाँ जी, हैं। वो ईंटों के पत्थर होते हैं छोटे छोटे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, वो छोटा मोटा सामान। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल वैसे कोई ऊपर से ना गिरती हो। नहीं सर, वो आप चलो वो जाके चलें, देखते देखते हैं। हैं। आए, आए, थोड़ी इजाजत चलिए, चलते जरा हैं। देखते तो इधर इस कमरे में तो नहीं कुछ होता? सर उस कमरे में भी सारा कुछ हुआ है, उसमें वो बैठ के पढ़ती रही। वो दिखा सकते हैं अगर इजी है, प्लीज वो देखें। हाँ जी, इस कमरे में वो यहाँ पे बैठ के पढ़ती है थी आमिर भाई। मैंने पिछली डेटें सारी चेक की थी, ठीक है, वो सारी डेटों में वो सिर्फ एक सफ़ा पढ़ती थी और 45 मिनट यहीं पे इसी बेड पे बैठ गए। इसी बेड पे। और मुझे जहाँ तक यकीन है कि अगर इंसान उठे तो वो वॉशरूम में जाता है, हाँ। लेकिन वो वॉशरूम में नहीं थी जाती, वो इधर को जाती थी। और यहाँ पे ना सेफ अपना एक वो बर्तनों वाला ना शोकेस पड़ा हुआ था, उसके ऊपर कुरान पाक पड़ा होता था। वो कुरान पाक वहीं से आगे उठा के और यहाँ पे बैठ जाती थी, यानी कि मुझे लगता है कि वो वुजू भी नहीं करती थी। नहीं थी करती, ठीक है, विदाउट वुजू वो तो इसी हालत से बाहर निकल जाती थी, इसी हालत में आके कुरान पाक उठाना और पढ़ाई शुरू कर देती। पढ़ाई शुरू कर देती थी। तो आपने फोकस किया कि वो जो सफा पड़ती है वो सूरज जिन है। हाँ जी, वो मुझे मैंने जब उसको जोर जबरदस्ती की। ये देखें, इसको ना वहाँ रखें जहाँ वो बैठती थी, या उस साइड से आए, उस साइड पे आ जाए। उधर हाँ, उस साइड पे आके ना वहाँ रखें। कहाँ बैठती हैं ज़्यादा? यहाँ बैठती है ना, इस कॉर्नर पे, और क्या? कॉर्नर पे जाएं जरा। इधर लेटती थी। ये रजाई की जीप पे जहाँ पर इधर बिल्कुल। हाँ, यहीं क्यों देख लें। हाँ जी, यहाँ पर यहाँ पे बैठ देखते हैं व्हाट्सएप यहाँ पे अगर यहाँ पे कुरान पाक रखते। इधर। हाँ जी, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। क्या कोई मखलूक यहाँ पे मौजूद है हमारे अलावा जिसके करीब आ सकते हैं? जगह छोड़ना, ये इस पे करें ना फोकस। डायरेक्शन चेंज करें जरा उसकी। वो देखें, वो देखें, वो देखें। इस पे मीटर के करीब आइएगा जरा, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अगर आप यहाँ मौजूद हैं, इस मीटर के करीब आए, रीडिंग ज्यादा कीजिएगा। वो देखें, वो देखें, देखिए। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, दोबारा कीजिएगा प्लीज, ज्यादा करें रीडिंग को, रीडिंग को ज्यादा कीजिएगा। हम ओके ओके, हम ओके ओके, ठीक, देख लिया आपने? ओके, देख लिया आपने? सुन रहे हैं। रीडिंग ज्यादा हुई है बकायदा, 0 से आपने भी देख लिया कि काफी ठीक है, बहुत, बहुत क्लियर ब्लू है ये। ऐसे ऐसे चलते हैं, अब ऊपर देखते हैं ऊपर के मामला क्या है और देखते हैं कि क्या हो सकता है। है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, ऊपर जाने से पहले हम चाहें कि आमिर साहब हमारी पूरी टीम का हिसार कर दिया जाए, ताकि आप भी ब्रदर थोड़ा आगे आ जाएं इसमें। आप लोग अपनी साथ साथ पढ़ाइयाँ वगैरह कर रहे हैं अलग, और देखते हैं क्या ये हाँ जी, ये वाली जगह यूज हुई है, ठीक है, वो खोपड़ियों के लिए। और अच्छा, पढ़ाई वगैरह जो हुई है, खोपड़ी शोपड़ी रख के वो इस जगह पे ये जगह इस्तेमाल हुई है उसके लिए।
ये जगह उस वक्त ये सारा बना नहीं था, हुआ सिर्फ ये कमरा ही था, हाँ। खाली ये वाला। ठीक है, छत पड़ गई थी? नहीं, इतना ओपन था? हाँ जी, ये सारा ओपन ये ओपन था ऊपर वाले से? हाँ जी, टोटल। ये इतना ही सा बना हुआ था। हाँ जी। खोपड़ियों के ऊपर अमल जो किया गया वो यहाँ पे किया गया, और जो पत्थरों का आप बता रहे थे वो किस वो इससे ऊपर है। इससे ऊपर है? अच्छा, कुछ पत्थर यहाँ पे, ये क्या चीजें पड़ी हुई हैं? ये कुछ और है? नहीं वो ये जो कॉर्नर्स पे पत्थर है? नहीं, ये मुशर्रफ ये पहले के गिरे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो है आपको बात। अच्छा, वो भी देखते हैं, पहले इसको देख लें थोड़ा, इस कमरे को। अंदर आए शाह। क्या हमारे अलावा यहाँ पे कोई मौजूद है? कोई दरवाजा लगा सकते हैं? अजीब सी खामोशी है यहाँ पे। खामोशी भी है, खौफ भी है, अजीब सा। अच्छा, ऊपर सिर्फ आपका चक्कर ही लगता होता है किसी किसी टाइम पे? मैंने रेंट के लिए ये बनाया था, ये मेरा ये माइंड था पहले कि चलो फर्स्ट जो है वो नीचे रह ले, और सेकंड मैंने कर लिया है तो मैं फिर ऊपर रह लेता हूँ। ठीक है। लेकिन वो नहीं बनाना, फिर मेरा दिन ये था कि मैं इसको रेंट आउट करूँ। यानी कि अभी आपका प्रोग्राम इसको रेंट आउट कर देगा? ठीक है। हाँ जी, चलें जी ऊपर। जी, ऊपर देखते हैं जो असल हाँ जी। मामला जहाँ ज़्यादा है, फिर बाकी ये भी देख ही रहे हैं हम लोग। सर अभी वो छोटा कमरा चेक कीजिएगा। वो वाला? हाँ, इसे शाह वाले कर देखते हैं। ज़ैफ़ा आ गया आगे। हमने एक प्रोग्राम किया था लास्ट टाइम पीछे, वो जीनता हुज़ैफ़ा, तो जैसी दाल मेरे सामने नाम है हुज़ैफ़ा के ऊपर नाम पड़ा, नाम ही हुज़ैफ़ा का लिखा हुआ। हुज़ैफ़ा का नाम आ गया सामने। हुज़ैफ़ा एक जीन था जिसका हमने प्रोग्राम किया, पकड़ा था उसको, तो वो आया था। चलिए मैं वो ऊपर देख जाते के हैं, पहले फिर देखते हैं इसको हम थोड़ा सा ना। आए जी, ऊपर की जानिब देखते हैं। अच्छा, इसको आप कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कभी कर रहे? क्या इशू है? वैसे नहीं, ये जरूरत ही नहीं है? पहले जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन मतलब हाफ हुआ था, ये ठीक मैंने है। बाद में किया है। ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हाँ, जारी बात जो है, है हालात के हिसाब से। हाँ, अभी जरूरत भी नहीं है, आपके नीचे फैमिली पूरी है। आए आए। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। ये कमरा बनाया मैंने आमिर भाई अभी ना, इसमें मुर्गियाँ रखी हैं। ओए, ये थोड़ा सा अजीब सा है। मुर्गियाँ के लिए ना। अच्छा, ये इधर हाँ जी, हाँ जी, आए इधर निकले आप आगे। आए, बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा है, फिर ना वहशत है। एक अजीब सी ना, ये ना आमिर भाई ये जगह है, ये वाली वॉशरूम की जगह है। अच्छा, ये पत्थर कहाँ पे होते हैं जी रखे? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये गिरे हुए हैं नीचे, ठीक है ना? दिखाएं जी, ये वाले, ये पत्थर। हाँ जी, ये कल ना हमने सारी सफाई की है, ऊपर झाड़ू मारा बकायदा। ये देखो, ये इस जगह पे आके इकट्ठे होते हैं, ये वाली जगह पे। अच्छा, ये पत्थर जो, हाँ ये जो पड़े हुए हैं, हाँ जी, ये इकट्ठे होते आप में से घर में से कोई फैमिली का बंदा नहीं रखता, हैं। नहीं, लेकिन ये पड़े होते हैं। ये हम गिराते हैं, ये देखें, सफाई करके उधर लगाते हैं, ये फिर जमा हो जाते हैं। ये दिखाएं जी, तो ये गिरे हुए हैं। ये पत्थर, हालांकि इन पत्थरों का यहाँ पे काम नहीं है, है। हाँ जी, इनका कोई तुक भी नहीं है। जा ही नहीं सकते, बच्चा छोटा है वो रख ही नहीं सकता उसकी हाइट। जी जी, ऐसे इन पत्थरों का यहाँ पे काम कौन है? सफाई वाला, सफाई बाकी ये सारी एक हुई सेकंड, है। ये देखें, ये यहाँ है, यहाँ पे ये देखें, ये देखें, क्योंकि साइड ये देखें, ये देखें भाई, जी साइड मेरी ये इधर- हाँ ये देखें, क्योंकि साइड ये देखें, ये देखें भाई, जी साइड मेरी ये इधर- यूज हाँ, होती मीटर रही है। देखें आप, हाँ जी, मीटर। मैं देख रहा हूँ शरफ भाई, मैं देख रहा हूँ, लेकिन साइड ये वाली यूज होती रही है आने जाने के लिए मेरे ख्याल से।
क्योंकि पढ़ाई इधर होती रही है ये ना। दिखाएं शाह। दिखा रहा हूँ। ओके ओके। थोड़ा सा इसका हल्का और सा रास्ता आपके बना लेफ्ट हुआ साइड पे आए जरा। हाँ है ये वाला पोर्शन पकड़े जहाँ मेरा आता है, यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा पीछे, यहीं से ऊपर नीचे। हाँ ये यहाँ पे मामला ये यहाँ पे ऊपर दिखाएं शाह। कोई बिजली नहीं है ना, बिजली का नामो निशान है। तो यहाँ पे रीडिंग आना इस साइड पे बहुत बड़ा सवाल है। ये मतलब ये देखें आप कि यहाँ रीडिंग का क्या काम है। नहीं भाईजान कोई काम नहीं है, ये तो वही काम और है। बेड पे क्या काम था पहली बात। हाँ जी। जो बेड पे रीडिंग 0 थी, आप नाज़रीन एडिट पे देखिएगा। हम ओके जब हमने अपने K2 मीटर को उस बेड पे छोड़ दिया और मैंने सवाल किया कि इसके पास आए, तो ये सामने आपके फैमिली मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों देखा है कि ये मामला तो है। तो थोड़ा सा आमिर साहब एक काम करते हैं, इधर से थोड़ा सा टाइम हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अगर कुछ मोमेंट हो साथ कोशिश हम करते हैं बात करने की। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जाके प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। साथ ये जो रूम है, कमरा बना हुआ है, जो मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, वो भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है वहाँ पे ना, थोड़ा नहीं बल्कि लग रहा है। ठीक है, आ जाए। अब एक काम करते हैं, आप यहाँ पे पत्थर बार बार साफ करने के बाद वो आ जाते हैं, तो हम नाइट विजन लगाएं, नाइट विजन लगाएं। हाँ। हम चलते हैं प्रोसेस की जानिब, ठीक है ना, वो देखते हैं चल के होता है, उतने दिन नाइट विजन साथ देखते हैं। पत्थर यार आप इकट्ठे करें, जहाँ रखते हैं ना वहीं रख दें। ये दिखाएं जी। इनको साफ करके ना बाहर रख दो। ठीक है, वैसे हैरत की बात है, पत्थर गिरे हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए, ये हाथ मार के हमने खुद गिराया है बाद में। मैं वो कह रहा हूँ, नहीं जमा इधर हो जाते हैं ऊपर। अच्छा, इसको आप डेली साफ भी करते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर आ जाते ये हैं। रखें, ठीक है, इसको यहाँ ना रखें। नहीं जहाँ रखे हो पड़े उतने वहीं रखे ना इनको। हाँ वहीं रखें, बाहर फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं, बाहर फेंक देते हैं। कल भी इधर ही अच्छा नीचे आप फेंक देते हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो ये खुद बहुत ऊपर चले जाते चले जाते हैं। हैं। ठीक है, फेंकें आप इनको। करें जी। अब ये पड़े हुए हैं, लगाएं जी नाइट विजन। इसको देख रहे कोई जगह। जी मैं वो और भी हैं, चलें। अच्छा मेरे साथ एक हैं। वैसे मेरा ख्याल इसको ऊपर रखे, ऊपर से नीचे ये नहीं आमिर साहब ये देख लेते हैं। अगर पत्थर गिरेंगे तो इसमें कैप्चर होने चाहिए। नहीं गिरेंगे नहीं, इशारा भाई ऊपर जाते हैं। यहाँ से उठा के किसको ऊपर रखेगा? ऊपर रखेगा। ऊपर रखते हैं इसे। हाँ। यहाँ तो हमने हटा दिए हैं। तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम साफ करते हैं इस जगह को। ये जगह नीचे से ऊपर से उठा के साफ नीचे फेंक देते हैं। ऊपर से कोई गिराएगा तो सही ना, फिर ये नीचे से खुद बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर रख देते हैं। हाँ ओके ये सीन होता है। ओके, मैं शायद उस चीज को ये जगह रख लें फिर वो सामने, उसको देखना थोड़ा पड़ेगा। सा साफ कर ले। है जगह यहाँ पे। हाँ जी हाँ ठीक है। आप लोग जरा बैठ जाइएगा, लाइट पीछे करें और पीछे ले जाए लाइट। ये इसमें कौन सा आ रहा है? आ रहा है ऊपर वाला? ये हाथ अब ये देख लेना, हाथ दिखाएं। ये हाँ ठीक है, आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, वो आ ही जाएगा अगर कुछ में कुछ। चलें ठीक है, आए। इसको नाज़रीन हम लोगों ने अब नाइट विजन को लगा दिया यहाँ पे, और कुछ हुआ या कुछ पत्थर नजर आए दोबारा तो हम देख लेंगे। आए बिस्मिल्लाह करें, नीचे की जानिब चलते हैं। और तो हमने यहाँ पे कैमरा लगाया है, अगर वो दोबारा से आप वो पत्थरों को नीचे गिरा सकते हैं तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, हमारे लिए एक साइन होगा। तो वो अगर कर सकते हैं मूवमेंट तो कर दीजिएगा। उनसे हमने कह भी दी है, अब देखें अगर तो वो चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि हो। ये रोज हो रहा है मुशर्रफ भाई। अब वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए, वो भी एक बात है, लेकिन रीडिंग्स में वो मामला हो रहे हैं। लेकिन हो डेली रहे हैं। अच्छा। और ये डेली रखते हैं ऊपर हाँ और डेली को नीचे फेंक देते हैं। बिस्मिल्लाह। आइए नाज़रीन उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं, आमिर साहब के साथ देखते हैं कि कौन है वो और किसने ये सारे मामला कराए हैं। क्या इनका जो शक है वो आज सच्चाई में कन्वर्ट होता है या नहीं। और काफ़ी
ऐसे साइंस हैं जो उस जानिब ले जा रहे हैं जिसने जादू करना है। हमने नाइट विजन ऊपर लगाया हुआ था, हम चाह रहे हैं कि उसको काफ़ी अब टाइम हो गया है तो हम पहले उसको देखें कि उसके आगे से अगर कोई चीज़ या वो पत्थर वाले मामला हुए हैं या नहीं। आए ज़रा बिस्मिल्लाह करें ताकि चलें। जिस मकसद के लिए हम बाकी चीज़ें तो हम देखेंगे, बाकी भी चीज़ें ज़रूरी हैं। अल्लाह अकबर। चलें जी। अल्लाह अकबर। काफ़ी टाइम से हमने नाइट विजन लगा दिया था तो करें शाह पीछे। अंदर तो नहीं हुआ कुछ, देखें ऊपर दिखाओ, देखें आप भी, आप देखें वो हैं तो नहीं पत्थर? नहीं अभी फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, ये नाइट विजन नाज़िन हम खुद अभी पिक कर रहे हैं क्योंकि वो मोस्टली चीज़ें नहीं चाहती कि हम कैमरे के सामने उस तरह आएँ, लेकिन आपने हमें बताना ज़रूर है कि क्या दोबारा ये हुआ या नहीं। आए नाज़िन प्रोसीजर की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि कौन है वो और किसने ये सारे मामला कराए हैं। क्या इनका जो शक है वो आज सच्चाई में कन्वर्ट होता है या नहीं। देखो क्या हुआ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो भाई बता रहे थे कि क्या हुआ आपको अभी? ये इधर मैं बेड पे बैठी थी ना, बरस 2-3 दिन पहले, तो ये बेड ना ऐसे जैसे घूम रहा था, घूम रहा था, ये हिल रहा था? हाँ हिल रहा था, ऊपर मैं बैठी हुई थी। अच्छा। तो कॉल पे बात कर रही थी, ऐसे हुआ था। फिर मैं घबराई नहीं, मैंने वो अपनी सिस्टर को बताया था, वो कह रही थी कुछ नहीं होता बाजी। तो जब मैं अक्सर इधर नमाज पढ़ती हूँ, इधर से ऐसे लगता है कुछ चीज़ गुजरती है, कुछ चीज़ से मतलब कोई साया वगैरह था? साया वगैरह गुजरता है तो मुझे नज़र आता है वो, जैसे इन्होंने जो उन भी जो कोई भी कपड़े पहने हो ना, उन कपड़ों में नज़र आते हैं। अच्छा, जो आपके हस्बैंड ने कपड़े पहने होते हैं, इन्हीं कपड़ों में नजर आता है? कपड़ों में नजर, सिर्फ इतनी दिन टांगे नजर आते हैं, इतना तो हिस्सा नजर आता है, नीचे कोई है जैसे। अच्छा, अभी ये बता रहे थे, अभी आपकी तबीयत को क्या होगा? अभी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। पहले ठीक थी आप? पहले ठीक थी, गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। जब से हम आए हैं तब से? नहीं, पहले भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब ज्यादा हो अभी ज्यादा हो गया है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि वो औलाद आपके बच्चे माशाल्लाह? मेरा एक ही बेटा है, वो भी फर्स्ट वाली में से है। ये जो है ये इसके ऊपर जो है ना वो अटैक हुआ था, और उसकी वजह से जो है ना, मतलब कि वो बच्चे वाला जो दारोमदार है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो ये अच्छा, उससे पहले ठीक थी ये? हाँ जी, उससे पहले ये ठीक थी, ठीक है ना। और उस औरत को पता था जी। ये आप समझते हैं कि आपकी पहली मिसेज ने जो अटैक आपके ऊपर करवा रही थी, वो आपकी दूसरी मिसेज के ऊपर भी करवाया? मैंने वो उसने ही किया। वो मतलब कि वो ये चाहती नहीं थी कि ये आपकी नस्ल आगे चले। हाँ जी, ये मेरी जो है ना बचपन से समझ ले, मेरी पुप्पो की जो है ना वो दरानी की बेटी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो
बता रहे थे आप कि हाँ जी, चारपाई हमारी जो है ना, वो एक रात ऐसा हुआ है कि मैं इधर लेटा हुआ था, तो मेरी चारपाई जो है ना वो हवा में जैसे उड़ना शुरू हो गई है। तो मैं उठ के बैठ गया, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने भाई को फ़ोन करता हूँ। तो उसी वक्त ही मेरे भाई का फ़ोन मुझे आ गया। वो कहता है यार मेरा तो पूरा बेड हवा में हुआ एट ए टाइम जैसे आपकी चारपाई उड़ रही थे वैसे ही उस टाइम पे उन्हीं का फोन आ गया उस टाइम पे कि उनका बेड हिलना शुरू हो मैं गया। करना चाह रहा था लेकिन उसका मुझे फ़ोन आ गया। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि पड़ोसी की जानब बढ़ते हैं, देखते हैं है क्या। जी ठीक है। काफी हम लोगों ने इनकी जो भी मामला थे वो हमने डिस्कस भी किए, सुने भी। अब एक्चुअल हम देखते हैं कि असल मामला क्या है क्या, ये जादू है या कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। रात के टाइम सोया होता हूँ तो खुद ब खुद ही आँख खुलती है और देखता हूँ कि मैंने एक साया देखा है। अच्छा। वो जुबान भी बाहर निकालता है और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बर्तन हिलते हैं। छत पे कहीं को खोपड़ियाँ शोपड़ियाँ रख के को बाबा को लेके आए थे साथ। हम ओके ओके जिसको कफन बनाया हुआ है लगता है कि देखा देखा आपको। आए नाज़रीन, देखते हैं कि हमें क्या मिल पाता है। लाइट ठीक है हमसे, ज़्यादा तो नहीं। अभी आप सब ने देखना है कि इसमें क्या बनता है। अभी थोड़ी देर सारा चीज़ें हम रिकॉर्डिंग पे डालते हैं इसी जी। इसमें भाईजान देखिएगा, कुछ बने शक्ल इंसान औरत अगर बनती है तो उसकी लाइन का काम करें। आ रहा है कुछ नजर है लेकिन सही समझ नहीं। जी जी आप देखें और से देखिए। ये यहाँ पे देखें, ये क्या चीजें बन रही हैं। ये यहाँ से पूरा सेक्शन देखें। पहले ये कॉर्नर को देखें, इसको ऊपर से शुरू क्या लग रहा है आपको? तक तो कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं आ रही। ठीक कुछ है। है सही, लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रही। हाँ जी। इधर से पूरा बंदा बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। नीचे टांगे भी नजर आ रही लेकिन ये काफी देर से था, मैं खुद नहीं बता रहा। मैं कहूँगा मैं बोलूंगा तो मेरे कहने पे आपने जरा खुद देखें। बंदा है? हाँ बन रहा है लेकिन ये है भी औरत की शक्ल में है, लेकिन साफ नजर नहीं, चेहरा नहीं साफ हो जाता नजर है। आ मैं करता हूँ क्लियर। ये लगाएं जरा फिंगर, कहाँ पे बताएं? भाई को रहा बताएं। है। ये है जरा यहाँ तक, यहाँ तक टांगे ये पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से लेके नीचे तक एक बंदा है। इनकी विजन जो है ना थोड़ी डिस्टर्ब है, वो खोलनी पड़ेगी ताकि इनको ज़रा नजर आए। अच्छा मेरी बयान उतनी देर बताते जाएं आप। पूरा खड़ा है जी, हाँ पूरा औरत है। हाँ पूरा नजर आ रहा है लेकिन है औरत है, चेहरा नहीं सही साफ नजर आ ठीक रहा है। है। कितनी उम्र लग रही है फिलहाल? इसकी आंखें हैं, फिलहाल तो मुझे इसकी ये जो नोज है ना वही नजर आ रही है। लंबी नोज है, मोटी है, लंबी है। लंबी नोज है। नोज के ऊपर देखें आंखें बन रही हैं। अभी नहीं महसूस हो रही। चेहरा लंबा है, गोल। अभी तो नहीं इतना समझ आ रही है। ऊपर से ये सर के ऊपर जो दुपट्टा है ना वो नजर आ रहा है। दुपट्टा भी है? हाँ ओके। किस कलर का दुपट्टा? काला, ग्रे? जैसे वाइट वाइट शेड हो रहा है या ग्रे ग्रे ऐसे ही करे। औरत है, पूरी खड़ी है। हाँ पूरी खड़ी है। चेहरा क्लियर नहीं हो रहा। नहीं
ठीक है, नो नाक लंबी है इसकी। हाँ वो नजर आ रही है। जी भाई आप बताएं कुछ। उनकी विजन थोड़ी डिस्टर्ब है। मुझे नहीं। हाँ उनको नहीं, उनकी विजन जो डिस्टर्ब हो गई है, चल चल के ना इलम उनका अभी पीछे नजर आ रहा है ना। ये क्या है, ये क्या है? ये कोई ऐसे है कि जैसे कोई आँख सी बनी हुई है। इसके और पीछे ये क्या है? ये सर भी कुछ बन रहा हाँ है। जी, ये इसी तरह ही है ये ऊपर। शक्ल है यार। हाँ जी ये देखें, ये चेहरा है। जी जी, इसी तरह। आप देखें, थोड़ा गौर करें। ये एक आँख है इसकी, मगर वो चेहरा भी बहुत बड़ा सा है और अजीब सा है। अजीब सा इंसानी चेहरा तो नहीं है ये? नहीं लगता नहीं है वो। ये गैर इंसानी चेहरा ऐसे है। ही है कि जैसे समझ लें कि एक आँख उसकी एक साइड से नजर आ रही है, चेहरे पे वो कट जो इस तरफ है ना, तो एक आंख नजर आ रही है, एक नहीं आ रही। साइड पे। साइड फेस क्या लें? ओके। ऐसे लग रहा है जैसे ना एक बंदा भी खड़ा है और हाफ बाजू की टी शर्ट है, ठीक है। वो पहने हुए है, दो टांगे हैं उसकी, उसने ऊपर कैप पहनी हुई है। अच्छा। टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे पैंट पहनी हुई है, जी जी पैंट है और सर पे एक हैट है। हाँ, सर पे कैप है। कैप है। हाँ तो ये पुलिया देखा हुआ है आपने कभी? हाँ जी, देखा हुआ है। देख, जानते हैं आप इसको? जी जी मैं नाम ना लीजिएगा। ना जानते हैं आप इसको? जी जी मैं जानता। आपका करीबी अजीज है कोई? जी जी वही है। ठीक है, वही है। नाम ना लीजिएगा। ठीक है, ये वो है जिसने आपके ऊपर इल्म करवाया है, काला जादू जिसको बोलते हैं, ये करवाने वाला है। और वो जो मेरी बहन को औरत नजर आ रही है, उसकी शक्ल जरा कम नजर आ रही है। आपको भी आई? औरत नजर आ रही है। औरत है। औरत आ रही है। आपको भी वो आई? इस औरत को जानते हो आप? देखी देखी लगती है। देखी उसकी चेहरा सही से नजर नहीं आया, लेकिन है जवान। है जवान औरत। हाँ जी। देखी देखी लगती है आपको? काफी हद तक। दुपट्टे काफी के हद स्टाइल तक। से। अच्छा, अब बात ये है कि जब कोई देखा देखा कहते हैं ना, देखा देखा लगता है, तो उसका मतलब है कि हम जानते हैं जानते उसको। हैं, हाँ। चलिए और अच्छा, एक औरत भी आ गई और ये बंदा भी आ गया। बंदे को भी आप जानते हैं, औरत को भी आप जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर काला जादू करवाया। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे क्या है? सेंटर में देखे, सेंटर से ऊपर, सेंटर से नीचे देखे, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी सेंटर में आपने देखना है, इधर देखना है कि क्या बन रहा है। ये ना जैसे खोपड़ियाँ नहीं पड़ी होती, ओके। ये वैसी हैं। और एक खोपड़ी है जैसे इंसान को लेटा होता है, ठीक है। और उसकी खोपड़ी ना मिट्टी से बाहर होती है, अच्छा। ये वैसी चीज। यानी कब्र से बाहर क्या लें? हाँ जी, वो सेंटर जैसे में? ना कब्र ऊपर से खत्म हो जाए ना। हाँ जी, ये नीचे, ये वो नीचे ये वो नीचे मुझे ना खोपड़ी सही है। नजर आ रही है बिल्कुल। औरत? हाँ औरत बिल्कुल क्लियर हो गई अब? क्लियर हो गई है। जानती हैं आप इसको? जी, मैं ठीक है, जानती नाम हूँ। ना लीजिएगा। ले जी, औरत भी क्लियर हो गई, जानते हैं इनको। ठीक है, खोपड़ी जो है ना वो पड़ी हुई है, हाँ जी। और वो लेटा हुआ है, वाइट कफन है, कफन पहनाया हुआ है। सिर्फ खोपड़ी नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि और और गार्ड टाइप का ऊपर खोपड़ी आ रही नजर हाँ आपको? जी, खोपड़ी भी आ रही है और एक औरत भी आ रही है। औरत भी आ रही है। अच्छा, ये औरत भी आ गई, मर्द भी आ गया। हाँ जी। ये दोनों करवाने वाले, ये खोपड़ी आ गई, कफन पहनाया हुआ है जी, जी जी वाइट। वाइट कफन पहनाया हुआ है। अच्छा जी, जिसको कफन पहनाया हुआ है, लगता है कि देखा देखा आपको? नहीं, उसके चेहरे से मांस उड़ गया उड़ गया हुआ है। खाली खोपड़ी है। खोपड़ी है। खोपड़ी है और कफन पहना हुआ है। जी जी, वो मिट्टी थोड़ी सी उसकी ना टांगों वाली जगह पे है। और थोड़ी ये सी पता उसकी कौन गर्दन में पड़ी है? ये पता कौन है? आपका भाई फोत हुआ है, जी जी। हाँ। ये वो है। ये पता क्या है, इस तरफ ना एक साइड पे मुझे और औरत लग रही है, ये है और एक ये वाली। दो औरतें हो गई हैं। हाँ दो हो गया। दो ये होते हैं? साइड पे हाँ ये नजर आ रहा है, तो एक ये या वो तो मुकम्मल नजर आ रही है ना, साइड वाली मुकम्मल नहीं मुकम्मल नजर आ रही है नजर आपको? हाँ जी, ठीक साइड है। वाली मुकम्मल आ रही है। अच्छा, वो जो भाई, ये भाई आपको हुआ है जादू के जोर पे, इल्म के जोर पे। टांगों पे। वो यहाँ इसीलिए दिखाया गया है कि ये भी जादू की जादू वजह के से जरिए हुआ है। हुआ है। यहाँ ठीक है, देखें जी, ठीक है। इस कॉर्नर पे चेक ठीक करें, है। कुछ है। इस कॉर्नर पे बेटा इनके ना यहाँ पे ना कोने पे हाथ रखो, सपोर्ट दो इनको। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। ये कोने पे ना दो, हाँ, ये एक आंख है जैसे कि ब्लैक स्याह सा चेहरा है, ठीक है। और वो किसी ना सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही उसका नजर आ रहा है मुझे। फेस, हाँ जी, सिर्फ काला फेस दो है। आंखें हो गई हैं उसकी। दो आंखें हो गई हैं। हाँ जी, दो आंखें हो गई हैं, ठीक है, और सिर्फ चेहरा है, वो भी मिट्टी से बाहर नहीं, जैसे गर्दन होती। ठीक है। काले रंग का है। हाँ जी, काले रंग का, ठीक है, पक्का काले रंग का। चलें।
इसके अलावा तो कुछ नहीं। और ये दो औरत, एक औरत ये आ गई, एक मर्द आ गया, एक दूसरी और जो आपने बताया, आपने सबने देख लिए? हाँ मैंने ठीक ये है। देखो, एक ये है तो ठीक है। एक ये है, ये दूसरी वाली का तो सही वो सारा बटा नहीं, वगैरह वो नजर आ चेयर रहा पे है। बैठी हुई है, चेयर पे बैठी हुई है, चेयर ठीक पे है। बैठी हुई है। जानते हैं आप, यानी कि जानते हैं, हाँ जी, वो समझ आ गई जो ठीक बात है। है। ठीक, चलें। ठीक हो गया जी। अच्छा नाज़रीन, आपके सामने जो भी मामला थे वो हमने इन्वेस्टिगेट भी किए और उसमें रीडिंग्स का आना भी साथ साथ इनके सामने ही था, फैमिली के सामने रीडिंग्स। जब हमने वो बात शुरू की कि इस पे रीडिंग लाए, अच्छा तो उसके बाद जब हम प्रोसीजर की जानिब चले तो आमिर साहब, अच्छा, जब प्रोसेस में गए हैं, देखने की कोशिश की है कुछ है भी कि नहीं है, जादू है भी कि नहीं, जादू तो निकला है, देखा गया आपने? पहले तो मुझे थोड़ा सा टाइम माइक लगा ऊपर कर देखने लें। में, जी जी, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गया। क्या हमने था वो? हमने एक बंदा देखा है अच्छा, और दो औरतें देखी हैं। बंदे का हुलिया क्या था? बंदे का हुलिया कैप पहनी हुई थी, हाफ बाजू की टी शर्ट थी और पैंट शर्ट पहना हुआ था। जानते हैं आप उसको? हाँ जी, मैं जानता हूँ। ठीक है। ठीक है। और जो औरत है एक चेयर पे बैठी हुई थी, उसको भी मैं जानता हूँ। और जो दूसरी औरत है, खड़ी थी जो? हाँ, जो खड़ी है, उसको भी हम जानते हैं। जानते हैं आप? अब एक खोपड़ी, एक मुर्दा नजर आया मुझे दफनाया हुआ, ठीक है। जिसका यानी कि गर्दन पे मिट्टी थी। और ये वाली वो भी देखा आपने? हाँ जी, वो भी मैंने उसकी भी रीजन आपको बताइए। हाँ जी। अच्छा, आपकी जो वाइफ है जी, जी। उन्होंने काफी जल्दी क्विक रिस्पांस किया था, आपको काफी चीजें जल्दी नजर आई हैं। जी मैं क्या मुझे पहले नजर क्या नजर आया? वो पहले मुझे औरत ही नजर आई है, और नजर आई? औरत नजर आई है दूसरी साइड पे, फिर वो औरत ही नजर आई है, बाकी दूसरी साइड पे मैंने नहीं देखा। वो दोनों औरतों को जानती हैं आप? जी जानती हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा तो आपने मेरा ख्याल औरतें नजर आई हैं आपको? हाँ मुझे औरतें नजर मामला आई। ठीक नजर है। आया। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा है कि औरतों का आना, ये वो औरतें हैं जिन्होंने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। अब वो कौन है ये बेहतर जानते हैं। इनके साथ साथ ये तो देख रहे थे, साथ साथ आप भी देख रहे थे। वो औरतें कौन है आपको ये देखते जानते हैं वो औरतें कौन है। सेकंड, वो जो बंदा आया है वो बंदा भी इनका रिश्तेदार है। अब चीज़ है, वो जो खोपड़ी नजर आई है, खोपड़ी तो वो हो गई जब वो बंदे के जिस्म से, चेहरे से मांस उतर गया, जी जी, इसी गोश्त तरह। उतर गया, इसी तरह। हड्डियां रह गई, कफन में भी लिपटा हुआ था। जी, जी। वो इनका भाई था जो फोत, वो जादू की वजह से उसके जादू चला है। और जो इन्होंने वहाँ की पोजीशन दिखाई जिस टाइम वो मौके पे गए हैं, वहाँ उस टाइम कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। ऐसे ही। जहाँ सबूत निकल गए, कहते नहीं, किसी को कोई पता नहीं था। ये वो बंदा, ये वो भाई था इनका जो जादू के लिए वो नजर आया, जो सरकार ने दिखाया। तो ब्लैक मैजिक इनको ब्लैक मैजिक जादू चला, पूरे जोरों से चला हुआ है। जो शेडो नजर आते हैं इनके मामला, तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे। आप स्पेशली इनके लिए दुआ करें, बिल्कुल। साथ आप हमारे लिए दुआ करें बिल्कुल। कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। बिल्कुल। जनाज़िन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। इनके साथ जो भी मामला थे वो इन्होंने भी पहचान लिए और आपने भी यकीनन देखे होंगे। और हर दूसरे घर की आजकल यही कहानी है, किसी अपने नहीं किसी ने जादू करवा देते हैं। तो हम लोग इस तहकीक में तो साथ साथ चल ही रहे हैं और लोगों की हेल्प आउट भी हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू लोगों की हेल्प हो और आप लोगों को आगाही हो कि किस चीज़ से बचना भी चाहिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें कि अगर आपके घर में खातून डेफिनेटली हैं तो वो कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, कहाँ उठना बैठना है, क्यों जा रही हैं। तो वो आपका पर्सनली मैटर, जितना आप उसमें इन्वॉल्वमेंट रखना चाहें तो बेहतर होता है। तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है या ऐसी फैमिली आपके पास मौजूद है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप हमें इनवाइट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए टीम आसिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।